नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी नवरात्रि के उपलक्ष्य में है। उसी तरीके की बातें हैं सारी माता भवानी की। तो ये जो है जो क्या नाम करौली वाली माता, उनके बारे में किसी कमेंट्स था कि वहाँ पे जो बलि प्रथा क्यों है ऐसा करके, कि वो योग माया भी हो सकती हैं ऐसे करके, मतलब सात्विक हैं ऐसे करके किसी ने लिखा। हो सकता है कि पढ़ा हो या क्या हो, हम उस विषय पे जाते नहीं क्या है क्या नहीं। पर क्योंकि करौली जो है बहुत पुराना धाम है, बहुत ही पुराना। उस समय मतलब अधिकतर कोई इधर उधर की और कोई देवी को जल्दी मानते नहीं थे लोग, करौली वाली को ही मानते थे। पूरे उत्तर प्रदेश में आगरा वगैरह जितना भी है ये, मतलब इटावा साइड पूरा, मतलब लगा लो आप, कासगंज और इधर उधर बबराला वगैरह बहुत जगह, मतलब काफ़ी जगह तो करौली वाली को ही मानते थे असल में। और वही लांगोरिया गीत चला करते थे पहले, बहुत पुराने, आप सुने सुने भी होंगे। जो पुराने लोग हैं वो सारे जानते थे। और करौली की धामना करते थे पैदल पैदल, बहुत शक्तिवान देवी थी वो, तभी तो जाते हैं। और हज़ारों हज़ार लोग जाते हैं हर समुदाय विशेष के सारे। और करौली वाली माता की जो मैं ख़ास बात बताऊं कि कई बार करौली वाली माता आपको सपना देंगी मंदिर का। तो हो सकता मंदिर की पहचान ना हो, तो थाली के अंदर मीट वगैरह के जैसे होते हैं पीस, उस तरीके के आपको दिखते हैं। तो आप सोचोगे कौन सी देवी है, तो वो होती करौली वाली। क्योंकि उनके यहाँ ऐसा बताते हैं कि चढ़ा के बकरे बकरे पूजा करके तामसिक, हालांकि मतलब जो है वो मैं बताता हूँ इसलिए क्योंकि नवराते हैं, इसलिए क्योंकि उनका चलता है इसलिए। तो किसी की मानता होती है पूरी, तो इस तरीके से करते हैं वो लोग। वहाँ बनाते थे, वहीं खाते थे, ऐसा भी लोग बताते हैं। कुछ लोग घरों पे आके करते हैं, अलग अलग परंपरा जैसे भी जिसकी है, पर वो सुनती है, ये बात तो है। तो इसलिए करौली वाली माता का जो बहुत ही इतिहास बताते हैं। और ऐसा भी बताते हैं कि कोई नटनी कभी रस्सी पे चल रही थी कहीं पे, तो उसने भी माता को याद करा था। कोई ऐसी बात हुई थी, तो कोई रानी थी, उसको बोला था कि नटों की तरह आप चल सकते हो। तो उन्होंने भी केला माता की धामना करी थी। तो बताते हैं केला देवी ने उसी रस्सी के ऊपर, क्योंकि नट चल सकते हैं, आम आदमी नहीं चल सकता, पर वो जो महारानी थी उनकी ऐसी कोई बात हो गई थी, तब उनसे बोला था किसी ने। तो उन्होंने, बताते हैं करौली वाली माता ने अपनी शक्ति से, मतलब त्रिशूल फेंक के उस रस्सी पे लगा दिया था, कहने का मतलब अदृश्य शक्ति के रूप में। तो उनको वो उसके पर चलती हुई पार हुई थी। ये भी एक इतिहास में है वर्णन, जो कि पूर्वज बताते थे पुराने लोग। तो ये शक्ति है करौली वाली की, कि अपने भक्त के साथ साथ चलती है माता। कोई भी विपदा आएगी, ये बिल्कुल पेटेंट बात है। आप कोई भी मानता मानो, बेशक आप सो रहे हो, लेटे हो, बैठे हो, उसमें ऐसा नहीं कि आप प्रार्थना कर रहे हो हाथ जोड़ कर। आप लेटे लेटे प्रार्थना करोगे, माता मेरी ये कष्ट हटें, तो देखेंगे वो कष्ट अपने आप ही हटने शुरू हो जाएंगे। यानी आपको अगर दिक्कत आ रही है पैसे दे लेगी, तो वो काम होता चला जाएगा। ऐसा भी होता है कई बार, बच्चों की शादी हो रही, कुछ नहीं हो रही, मतलब इस तरीके के सारे संकट हटती हैं वो। धन्यवाद आपका।